प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। तो आज शुरू करने जा रहे हैं द्विघात समीकरण का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एक पतली सी कॉपी लेके बैठिए और जितना बताएंगे उसको अपने कॉपी में नोट करना है, ठीक है। और ये बता दूं, जो भी बच्चे नए आए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि जो भी वीडियो आएगी सबसे पहले आप तक पहुँचेगा, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के पास ज़रूर कीजिएगा, ठीक। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन पहला है, द्विघात समीकरण का व्यापक यानी कि मूल रूप होता है, क्या होता है। तो आप पढ़े होंगे कि द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यापक रूप, तो क्या होता है, वो होता है ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। यानी कि ऑप्शन नंबर सी से क्या होगा, राइट आंसर होगा ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। ये किसका व्यापक रूप है, तो द्विघात समीकरण का। तो द्विघात समीकरण से कैसे पहचानेंगे, इसी फॉर्मूला से, एक तरह का फॉर्मूला हो गया एक तरह से, ठीक है। चलिए आगे। तो दूसरा नंबर में है कि एक द्विघात समीकरण का घात होता है। देखिए, एक द्विघात का मतलब क्या होता है, इसका पावर कितना हो, 2 हो, कितना हो, पावर कितना, जिस समीकरण का पावर 2 हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। उसी हिसाब से यहाँ पर कहेंगे कि एक द्विघात समीकरण का जो घात होता है वो कितना होता है, 2 होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। समझ गए। यानी कोई भी समीकरण दिया गया, ठीक है, अगर उसका पावर 2 है तो कौन सा समीकरण बन गया, वो द्विघात समीकरण बन गया। उसी हिसाब से तो द्विघात का मतलब कितना, 2, द्वि मतलब 2, घात मतलब पावर, यानी जिसका पावर 2 हो, इसलिए क्या होगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 3 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। अब हम द्विघात समीकरण को कैसे पहचानेंगे, सिंपल, कुछ नहीं, झमेला कुछ करना ही नहीं है। जिस समीकरण का क्या हो, पावर 2 हो और बराबर में कुछ ना कुछ होना चाहिए, बराबर में कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो क्या होता है, वो द्विघात समीकरण होता है। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे 4x प्लस सी प्लस 6, तो देखिए पावर क्या इसका 2 है, 2 तो है नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं होगा। इधर देखिए, इसमें क्या पावर 2 है, बिल्कुल पावर 2 यहाँ पे है ना, है कि नहीं है। और बराबर में कुछ ना कुछ होना चाहिए, चाहे 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी होना चाहिए, तो बराबर में 0 है, इसका मतलब ये क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। अब बोलेगा सर पावर तो यहाँ भी है, इसमें भी 2 है, चलिए इसको थोड़ा हल करते हैं। सी नंबर देखिए, सी नंबर जो दिया गया है इसको थोड़ा हल करके तब समझते हैं क्या ये सही है। तो देखने में लग रहा है कि ये द्विघात समीकरण है ना। चलिए चेक करते हैं थोड़ा सा, इसको गुना कीजिए पहले, अंदर पहले इसको हल करेंगे। तो x को x से जब गुना करेंगे तो x² होगा, प्लस 3 को x करेंगे 3x बराबर x²। अब देखिए आप, ये टर्म और ये टर्म क्या कट जाएगा, सिर्फ क्या बच गया, तो सिर्फ बच गया 3x। क्या 3x द्विघात समीकरण है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पावर इसका 2 नहीं है। समझ गए। तो देख के डायरेक्ट नहीं बोलना है कि क्या होगा, पहले इसको हल करना है, ठीक है। जब कोई हल करने वाला रहेगा तो पहले इसको हल करेंगे, फिर पहचानेंगे कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक। चलिए इसको आप कॉपी में नोट कीजिए, फिर इसका आगे देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन बनाने से पहले ये वाला टॉपिक थोड़ा समझ लेते हैं। अगर ये टॉपिक समझ जाएंगे तो आगे वाला जो क्वेश्चन है वो आप आराम से बन जाएगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, मूल की प्रकृति। अगर कोई द्विघात समीकरण दिया रहे, उसका मूल की प्रकृति हमको चेक करना हो कि कैसा है, तो कैसे करेंगे। देखिए, एक होता है विवेक्तर या विवेचक। क्या होता है, विवेक्तर या विवेचक, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट, जिसका फॉर्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac। क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac, ठीक है, समझ आ गया। ये इसका सूत्र होता है, इसको तो आप लोग क्या क्या करना है, याद कर लेना है। ये d क्या है, ये d यहाँ से है डिस्क्रिमिनांट, यहाँ से d आया है, ठीक है। d का मतलब है विवेक्तर या विवेचक। अगर क्वेश्चन में आपको निकालना कहे कि विवेचक निकालें, तो इसी के सूत्र, इस सूत्र की मदद से हमको क्या करना, निकालना है। विवेचक बोले या विवेक्तर बोले, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। चलिए, मूल की प्रकृति निकालना हो, इसी फॉर्मूला से निकालेंगे, ठीक। या विवेक्तर या विवेचक, इसी फॉर्मूला से निकालना है, ठीक है। तो देखिए, इसमें भी 3 नियम है। पहला नियम यह है, यदि ये d का मान अगर 0 आ जाए, क्या आ जाए, मतलब हल कर रहे हैं, अगर 0 आ गया तो मूल कैसा होगा, समान होंगे और वास्तविक होंगे। कैसा होगा, अगर द्विघात समीकरण को
इस सूत्र से अगर हम हल करेंगे यानी विवेचक निकालेंगे, अगर वो 0 के बराबर आ जाता है तो मूल कैसा होगा, समान होगा और वास्तविक होगा। समझ गए। आगे देखिए, यदि d 0 से क्या हो, बड़ा हो, d 0 से क्या हो, बड़ा हो, तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। ये तो तीनों को आपको याद कर लेना है। और आगे है 3 नंबर में, यदि d क्या हो, 0 से छोटा हो, मतलब इधर का मतलब क्या, 0 क्या हो गया, बड़ा हो गया, मतलब d क्या हुआ, छोटा हुआ, मतलब d का मान कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। डी का मान अगर जैसे -1 आ गया, -2 आ गया, तो 0 छोटा हुआ रही है ना, 0 बड़ा कि ये बड़ा, -2 बड़ा, तो -2 छोटा हुआ, 0 बड़ा हुआ। उसी हिसाब से यदि डी का मान 0 से छोटा यानी माइनस में कुछ भी आए तो मूल कैसा होगा, वास्तविक नहीं होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए एक एग्जाम्पल समझते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। देखिए, जैसे ये द्विघात समीकरण आपको दिया गया है, ठीक, इसका हमको चेक करना है कि इसका प्रकृति कैसा है, इसका नेचर कैसा है, ये आपको चेक करना है। ठीक है, या कहे दे कि इसका विवेचक निकालें, तो कैसे निकालेंगे, सिंपल ये फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे, d बराबर b² - 4ac। वीडियो आ रही है क्लियर ना, कोई दिक्कत आप लोग को तो नहीं है। चलिए तो ये लिख लिए। उसके बाद अब ये बताइए, ये b जो है यहाँ पर b, इस सब द्विघात समीकरण में देखिए b कितना है, तो इसको a बोलते हैं, इसको b बोलते हैं, इसको c बोलते हैं। ठीक है, तो b जो है -4 है, माइनस भी है ना, तो माइनस प्लस के साथ में लेना है, तो इसके आगे माइनस है तो माइनस भी आएगा, और 4 है तो 4, इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, माइनस माइनस यहाँ पे माइनस दे दिए, फिर 4 है 4 इंटू ए सी, ए कितना है 2 है, सी कितना है, सी 3 है, तो 3 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर d बराबर है तो d बराबर में रहेगा, इस तरह से कर लिए। ठीक है, अब आगे देखिए, इसी को थोड़ा इधर हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो d बराबर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, माइनस का स्क्वायर क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। ठीक है, तो प्लस बन गया। उसके बाद माइनस है माइनस, 4 दूनी 8, 8 24, यहाँ क्या आ जाएगा 24, तो d बराबर क्या आ जाएगा, तो 24 में जब घटाएंगे 16 तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे, तो 14 में 6 गए 8, और ये कट जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का ही आएगा। माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि 24 बड़ा है, इसके आगे माइनस है, यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस आएगा। तो यहाँ देखिए आप, d का जो मान है वो क्या 0 के बराबर है, 0 के बराबर नहीं आया है, 0 से बड़ा है क्या, नहीं, 0 से छोटा है, क्या है, यानी d का जो मान है, अतः d जो है 0 से क्या है, छोटा है, मतलब कि 0 क्या हुआ, बड़ा हुआ, और d क्या हुआ, छोटा हुआ। जब d छोटा हो गया तब अगर कहेगा मूल का प्रकृति कैसा है, तो कैसे क्या बताएंगे कि जब मूल का जो प्रकृति है वो वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है। तो इस तरह से निकालते हैं, इस तरह से चेक करते हैं। अगर यहीं पे d का मान 0 आ जाता तो हम क्या लिखते, मूल बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। अगर 0 से बड़ा यानी 5, 6, 7, 8 आ जाता तो क्या लिखते, मूल वास्तविक और असमान होंगे। लेकिन यहाँ तो नेगेटिव आ गया, जब भी नेगेटिव आएगा वो 0 से क्या होता है, छोटा होता है। क्लियर, समझ गए। अगर ये समझ गए तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगर आपको डिटेल में मैथ समझना है, अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, अभी भी बहुत, अभी 4-5 महीना अभी भी टाइम है, आप जाइए प्ले लिस्ट में, आपको वहाँ पे शुरू से मिल जाएगा। आप बढ़िया से देखिए, क्लियर कीजिए कॉन्सेप्ट को। ठीक है, चलिए आप आगे देखते हैं, इसको नोट कीजिए आप। देखिए सर 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, द्विघात समीकरण 4x² + 4x + 1 बराबर 0 के विवेक्तर है। विवेक्तर का मतलब वही d का मान, यानी कि d निकालना, सिर्फ कुछ नहीं करना, क्या निकालना, d। तो d कैसे निकालते हैं, वही फार्मूला, d बराबर b² - 4ac, इसी से d का मान हम निकाल लेंगे। देखिए, तो देखिए यहाँ पे d बराबर हो जाएगा, b कितना है, तो b कितना है, इसमें 4 है, यानी इसको a b c इस तरह से करते हैं, तो b कितना है 4, इस पे स्क्वायर, इस पे भी क्या जाएगा स्क्वायर, फिर माइनस है माइनस, 4 है 4, बीच में कोई नहीं, क्या गुना है, इंटू a भी कितना है 4 है तो 4 लिखेंगे, इंटू c कितना है 1 है तो 1 लिखेंगे। अब इसको हल कीजिए, d बराबर कितना होगा, 4 का स्क्वायर होगा 16, माइनस है माइनस, 4 चौका 16, 16 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा, 16 ही होगा। तो d बराबर कितना आ जाएगा, 16 में 16 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो v वेक्टर कितना हो गया, 0। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। समझ गए। तो इस तरह से करेंगे।
अब उसी तरह देखिए 5 नंबर कह रहा है यदि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0 का विवेचक है, मतलब वही डी का मान, विवेचक बोले या विवेक्तर बोले दोनों का मतलब वही डी का मान। ठीक है, चलिए इसमें भी क्या करेंगे, हम डी का मान निकालेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला पर लिखेंगे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, तो डी बराबर देखिए इसमें बताइए इस समीकरण में बी कितना है, तो इसको बोलेंगे ए बी सी। तो बी कितना है, क्यू, एक्स नहीं लेना है, उसके एक्स का जो कोफिशिएंट उसका जो गुणन में होता है उसको लेते हैं। तो उसका गुणा में क्या है, क्यू है, तो क्या लिखेंगे क्यू स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी है, ए कितना है पी है तो पी लेंगे, इंटू सी कितना है आर है तो यहाँ पे आर ले लेना है। वीडियो आ रहा है क्लियर ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब थोड़ा इधर देखिए, डी बराबर आ जाएगा क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर आ जाएगा, माइनस है तो माइनस, गुना कीजिए तीनों को तो क्या आ जाएगा 4pr, ये आ जाएगा। और तो आगे हल नहीं ना होगा, नहीं होगा। देखिए तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर का है, तो क्यू स्क्वायर माइनस 4pr, हाँ ये वाला देखिए ए नंबर ऐसा क्या आएगा, राइट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे, चाहे दुनिया में का कोई भी क्वेश्चन दे दे ऐसे ही करेंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, फिर इसका अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। यानी डी, विवेचक मतलब डी, यानी डी का डी जो आता है, डी का मान जो आता है अगर 0 से बड़ा आता है तो मूल कैसा होता है, तब अभी पढ़े थे कि मूल जो होता है वास्तविक और असमान होता है। ठीक, यही कहा ना, 0 से बड़ा मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़ा यानी 1 2 3 4 ऐसा कुछ आ जाए तो मूल कैसा होता है, वास्तविक और असमान होता है। अगर यदि 0 आ जाए तो वास्तविक और समान होता, अगर 0 से छोटा यानी नेगेटिव माइनस में कुछ आता तो क्या आता, अवास्तविक यानी कि वास्तविक नहीं होता। तो इसमें कह रहा है कि 0 से बड़ा यानी 0 से बड़ा, तो इसका क्या होगा, बी नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है, उसी तरह देखिए 7 नंबर कह रहा है द्विघात समीकरण के शून्यकों की संख्या होती है। द्विघात समीकरण का शून्यकों की संख्या बोले या घात कभी पूछे कि कितना घात होता है तो दोनों का आंसर क्या होता है, 2। क्या होगा, इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, राइट आंसर होगा। शून्य का मतलब होता है एक्स का मान, जब भी शून्य अगर निकालेंगे यानी एक्स का मान जब निकालते हैं गुणनखंड करके तो कितना आएगा, तो 2 आएगा। इसका बी नंबर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, इसके लिए इसको कॉपी में नोट करना और रिविजन करते रहना बार बार। ठीक है, इसको नोट कीजिए।